गाय, जिसे हमारे देश में माता का दर्जा दिया जाता है और भारतीय संस्कृति में जिसका विशेष स्थान रहा है, आज देश के कई हिस्सों में गौशालाएं इस परंपरा को नई सोच के साथ आगे बढ़ा रही हैं। यहाँ गायों की देखभाल के साथ आधुनिक पशु चिकित्सा, बेहतर पोषण और स्वच्छ ऊर्जा जैसी पहल भी जुड़ रही हैं। गोवा की शिकेरी गौशाला इसी बदलाव की एक खास मिसाल बनकर सामने आई है। राजस्थान के रेगिस्तानों से लेकर कर्नाटक के तटों तक और हरियाणा के खेतों से गोवा की पहाड़ियों तक देश भर की गौशालाएं आधुनिक पशु चिकित्सा, बेहतर पोषण और स्वच्छ ऊर्जा को अपना रही हैं। 2015 में बचाव और संरक्षण के उद्देश्य के साथ स्थापित शिकेरी गौशाला गोवा में संकटग्रस्त मवेशियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय के रूप में शुरू हुई। गोमंतक गौसेवक महासंघ और कई एनजीओ के सहयोग से ये उन गायों के लिए जीवन रेखा बनी जिन्हें वध से बचाया गया या जो घायल अवस्था में सड़कों पर भटकती मिली। एक दशक से भी कम समय में शिकेरी गौशाला क्षेत्र की सबसे बड़ी गौशाला में बदल गई, जहां आज 6000 से अधिक गायें रहती हैं और हर एक के पास जीवित रहने, देखभाल और नए सिरे से जीवन की अपनी कहानी है। 2 गैया से हमने शुरू किया था। जो दोनों गैया जो है ना वो एक्सीडेंट वाला था, किसी का पाँव खराब हुआ था, किसी को कीड़ा पड़ा था। उनको लेके हमने गौशाला शुरू किया और वो 2 गैया का जो संख्या था अभी 6000 तक हम पहुंच गए हैं। समस्या पहले अपने को लगती थी, बहुत समस्या है ये खड़ी करने में, और समस्या आती भी थी क्योंकि तभी हम ये मान के चल रहे थे कि ये सब हम लोग कर रहे हैं करके, तो समस्या थी। 2022-23 में जो कोरोना काल था, वो कोरोना काल में अपने को सब मालूम पड़ा हम क्या कर रहे हैं, तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं हमको ये गौशाला चलाने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सब समस्या का हल जो है ना वो गौ माता ही किया है। ये गौशाला देश की स्वदेशी गाय नस्लों का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ श्वेत कपिला, गिर सहित कई नस्लों की गाय हैं, जो अपनी मजबूती के साथ साथ भारतीय संस्कृति और परंपराओं का भी अहम हिस्सा मानी जाती हैं। गौशाला की दिनचर्या शांत और व्यवस्थित है। दिन में 2 से 3 बार आरती होती है, जो गोमाता के प्रति सम्मान और आस्था को दर्शाती है। यहाँ भक्ति के साथ अनुशासन पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। हर गाय को समय पर चारा दिया जाता है, नियमित देखभाल की जाती है और स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण में उन्हें शांति और सम्मान के साथ रखा जाता है। ये गौशाला वैसी नहीं है। इस गौशाला में मैक्सिमम जो आप नंबर देखोगे तो वो सारे नंबर्स की जो रोड पे इंजर्ड रहती है, एक्सीडेंटल्स रहती है, या फिर लोगों ने छोड़ दिए रहते हैं। जब गाय दूध देना बंद करती है तो लोगों को उनके लिए उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई है, तो लोग वो छोड़ देते हैं गाय को रोड पे। तो वैसी गायों को हम लोग संभालते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ दूध के लिए नहीं संभालते, हम लोग गाय को संभालते हैं, उनकी पूरी देखभाल करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स की एक टीम है जो एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके यहाँ पे फुल टाइम दिया है। गौशाला परिसर में एक समर्पित चिकित्सा क्षेत्र संचालित होता है, जहां पशु चिकित्सक नियमित रूप से टीकाकरण करते हैं, घावों का उपचार करते हैं और घायल मवेशियों की रिकवरी पर अच्छे से नजर रखते हैं। ये सुव्यवस्थित पशु चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि गंभीर रूप से घायल पशुओं को भी स्वस्थ होने, ताकत वापस पाने और सम्मानजनक जीवन जीने का वास्तविक अवसर मिले। इधर आने के बाद जैसा चाहिए ट्रीटमेंट वैसा हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। बहुत सी केसेस आते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर आता है, कभी कभी व्हीकल एक्सीडेंट होने के बाद स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होता है, कभी कभी उसका जॉ भी डैमेज होता है, हॉर्न भी फ्रैक्चर होता है, तरह तरह का उसको इंजरी होता है, उनके मुताबिक हम ट्रीटमेंट देते हैं। परिसर में स्थापित बायोगैस प्लांट गोबर को स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा में बदलता है, जो दैनिक संचालन में मदद करता है। गौमूत्र का भी उपयोग किया जाता है। इसे साबुन, फिनाइल और प्राकृतिक कीटाणुनाशकों को बनाने में प्रयोग किया जाता है, जिससे पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तरीकों का सुंदर मेल होता दिखाई देता है। इन सभी पहलों के साथ गौशाला सिर्फ एक आश्रय नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर और पर्यावरण संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र में बदल जाती है। Over here what we are having is a mixing technology plant which we have feeding behind us. As we can see, we have a chamber which is equipped with a agitator.
So before feeding the cow dung, we try to segregate the cow dung over there, and then we feed the cow dung to the digester. Now this digester will be digesting the cow dung for a period of 30 days, wherein there will be gas produced. So this gas we are storing in our plant, where we are having a balloon storage, and that gas is being utilized for cooking in the गौशाला. बचाव कार्यों से लेकर स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग तक और पशु चिकित्सा सेवाओं से लेकर धार्मिक परंपराओं तक शिकेरी गौशाला देश में गौ संरक्षण के बदलते और व्यापक प्रयासों को दिखाती है। परंपरा और करुणा के इस संतुलन के साथ देश अपने मूल्यों को सहेजते हुए एक अधिक संवेदनशील और टिकाऊ भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, हर एक गाय के संरक्षण के साथ।